अगर जब तक 22 प्रतिज्ञा लेकर के तुम नहीं चलोगे तब तक बाबा साहब का अनुयायी नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप रोटी सेकने के लिए सेकते रहो। अगर बहुजन समाज पार्टी भी टिकी है और बौद्ध धर्म भी टिका हुआ है तो समाज के बल पर टिका हुआ है। से लेकर करके यही रामगढ़ कंस्टिट्यूएंसी में आपको एक छोड़ करके बाकी जगह हर जगह चुनाव हमारे लोग जीते हुए थे। आपको दिखाई दिया चेयरमैन हमारा भी बना हुआ था। 4 को हमारे जिला पार्षद चमार जाति के लोगों ने जीता था। 13 चमार जाति के मुखिया कैंडिडेट में मैं रिकॉर्ड निकाल करके आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट का 13 को मुखिया जीता था। आज तो जितने हो भैया तन से बताओ तो आज संगठन बहुत बढ़िया चलत हो बहुजन समाज पार्टी का कोठ जितने हुआ। एक खंड में एक चमार संजय ने दुर्गावती प्रखंड में चुनाव जीता है। 6 को राजपूत चुनाव जीता है। भैया जिसकी जनसंख्या गणना कर दीजिए कितनी है। एक खंडा में जो है संजय ने जीता है। क्या वो पार्टी से चुनाव जीता है क्या संजय बता दीजिए था। लेकिन वहां संगठन चला, चमार का संगठन चला, मेरे साथी का चमार का संगठन चला। उसमें चाहे रविदासिया संगठन हो, चाहे भीम आर्मी का संगठन हो या चाहे बहुजन समाज पार्टी का संगठन हो, हमारे चमार संगठन के लोगों ने मिलकर करके एक इतिहास अभी खड़ा है। मैं खजुरा से संजय मुखिया को लाना चाह रहा था। मैं रात में वहीं था। मैं कहा चलो भैया सो जाती है मीटिंग है कम से कम चलो। वो सारा जिम्मेवारी उसको मिल गया है। जो सरपंच का काम करना है ना सरपंच का, वो काम मुखिया ब्लॉक से मुखिया को मिल गया है। सीओ वीडियो दिया है कि तुम ही अपने पंचायत का काम करो। अभी जाकर के देखिए उसके यहाँ जनता लगी हुई है जो ये सर्वे चल रहा है। वो अपनी कलम से भर रहा है, अपनी कलम से भर रहा है। उतना बढ़िया मुखिया मैंने ये रिपोर्ट कर दिया कि जितने जिला में कोई मुखिया जीता है तो संजय उसमें सबसे ब्राह्मण लोग भी बैठा हुआ था। मैंने कहा एक उदाहरण दिया था मैंने संजय के ऊपर कि तुलसीदास ने लिखा है कि तपचुक राज राज चुक नरक। तुलसी के रामायण में लिखा गया है कि तपचुक राज राज चुक नरक। मैंने कहा है संजय बाबू तूने बड़ा तपस्या किया है, तूने इतना बड़ा तपस्या किया है तो कैमूर में आप एक दुल्हरुआ मुखिया पैदा हुआ है और तू अपने कलम से जो काम कर रहा है ना आगे चल करके और तुम्हारी जो है आगे क्लियरेंस रहेगी, क्लियरेंस रहेगी मेरे साथियों। तो मेरे कहने का रविदास ने कहा कि जात जात नहीं जाते आए मेरे साथ हमन के पार्टी में राज करके बहुजन समाज पार्टी में रामगढ़ चमार। अब आइए पंचायती राज से देखिए वार्ड सदस्य से नीचे रिजर्वेशन हम जो है उसी जगह पर हमारी भारी बहुमत में वोट रहने के बाद 4 को चमार हम लोग लड़ जाते हैं, 5 को लड़ जाते हैं। और जेकर जनसंख्या 1% नहीं है जैसे पसमान है धोबी है वो कम वोट से और उनको रहने वाला आदमी को जिता करके दिया जाता है। हमारा संगठन क्या करता है बताइए। संगठन क्या करता है, पार्टी क्या करती है। 4 लोगों को जो खड़ा होता है उसमें मनोनीत कर करके समाज को दर्शाना चाहिए जाकर के। और मेरे सेक्टर के कार्यकर्ता प्रभारी अधिकारी बन करके जो बैठे हो कि हम सेक्टर के प्रभारी हम विधानसभा के प्रभारी है, तो क्या करता है। हमारे कहने का मतलब क्या करता है, तुम जा करके सजेशन देता है वोटरों को समझाता है कि नहीं हम लोगों ने मनोनीत किया है वाला व्यक्ति को एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। विचार को लड़ो हम के मत होता हमारे पार्टी के द्वारा इसको जिताना। कब जिता कर करके भेजते हैं बताइए आप लोग, कब भेजते हैं। पार्टी 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 करते 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 हम एक वार्ड में भी नहीं जीत पा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि मेरे साथियों मैं जाति पर बात करूँ क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा जाति के संगठन में इतनी बड़ी ताकत है, जातीय संगठन में इतनी बड़ी ताकत है। पार्टी ने कहा बताया कहेंगे लोग बहुजन समाज बहुजन है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ सब लोग बहुजन वाला भाग गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्या बहुजन है। अगर बहुजन है तो कहिए आप। मायावती ने तो सर्वजन बना दिया है, सर्वजन बना दिया है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को रखा जाए
इतिहास पर रखा जाए, ज्योतिबा फूले के इतिहास पर रखा जाए, सावित्रीबाई फूले के इतिहास पर रखा जाए। तो जरा सरस्वती भाग में चाहिए, यहाँ सरस्वती रही है ये भैया हमारा बतावे ना, लक्ष्मी भाग के यहाँ गिना भाग दे, यहाँ 22 प्रतिज्ञा का पाठ किया जाए। तो जब सरबजन ने आकर के पार्टी में आपके जब पार्टी का कहत वो चैलेंज लोग दे करके कह रहा है कि पार्टी नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 22 प्रतिज्ञा दिया है। 22 प्रतिज्ञा हम यही रामगढ़ पर देने की जब बात करते हैं तो हमसे धीरे धीरे लोग आकर मानते जी 22 प्रतिज्ञा मत दीजिए, सिलावा दे दीजिए, सील दे दीजिए। क्यों भैया? अरे हम देने वाले हैं 22 प्रतिज्ञा, तो डरने तो हमको नहीं चाहिए। तुम लेने वाला है, लेने वाला को डरने की क्या जरूरत है? लेकिन क्या फॉरवर्ड लोग हैं, ये चीने लोग हैं। 22 प्रतिज्ञा ने बाबा साहब का बड़का बहुत बड़े बड़े लोग अनुयायी बने हुए हैं, बता रहे हैं आपको। बहुजन समाज पार्टी 22 प्रतिज्ञा का पाठ करने वाला कौन है पार्टी में? बताइए। बाबा साहब का पक्का अनुयायी हम तभी मानेंगे, बहुजन समाज पार्टी का तभी अनुयायी मानेंगे जब 22 प्रतिज्ञा को लेकर चलता हो है। अगर जब तक 22 प्रतिज्ञा लेकर के तुम नहीं चलोगे तब तक बाबा साहब का अनुयायी नहीं होंगे, नहीं होंगे। आप रोटी सेकने के लिए सेकते रहो। अगर बहुजन समाज पार्टी भी टिकी है और बहुत धर्म भी टिका हुआ है, वो समाज के बल पर टिका हुआ है। मेरे साथियों, तो यह धरोहर दोनों आपकी है। मैं बहुजन का विरोध नहीं करता, लेकिन इसमें मनुवादी जो घुस कर करके अब हमको कमजोर करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं जानते हैं? 2021 में मेरा साथियों आप लोगों के विषय में मैं स्वजाति के लोग यहाँ जुटा है इसलिए अपनी बात में रखता हूँ। मेरा बेटा जो है खान साहब की लड़की डुमरी से जो है शादी कर दिया मेरे साथियों, कोट भैया। मतलब यही जो है जामा खान, यही आपको एसपी जो है दिलनवाज अहमद पूरी ताकत लगाया हुआ था। मैं जेल में गया था मेरे साथियों, जेल में मैं गया था। बहुजन समाज पार्टी के दुर्गावती के जितने जो है विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकर्ता था, मुंह डुबा डुबा कर करके भाग गया और थाने में कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला मेरे साथियों। वही संजय जो है पत्रकार था मेरे साथियों, उस समय पत्रकारिता का काम करता था। संजय को मैंने खबर दिया, संजय 4 लोगों के साथ 6 बजे मेरे यहाँ पहुंचा और जाकर थाना प्रभारी से कहा ये भंडे जी मेरे हैं और ये धम्म के अनुयायी हैं, आप जेल में क्यों रखे हैं? जवाब उनको देना पड़ा, कहा कि छोड़ दीजिए। तो कहा कि हम छोड़ेंगे उसी हालात पर कि आप लिखित दो कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम इनको बुला लेंगे। मेरे साथियों आपसे मैं बता रहा हूं, अगर वो पत्रकारिता के अंदर में नहीं होता तो ये पार्टी वाले जितने गद्दार हैं जाति के नाम पर, का तो खान साहब की लड़की को रखा है, इसका बेटा अपने से रख लिया कि लड़कियां का इच्छा रही था। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो मेरे बेटा जो है खान साहब की लड़की को रखता। मेरे पास अगर चीवर नहीं होता तो मेरी धज्जी उड़ गई होती मेरे साथियों। मैंने अपने बुद्धि से, अपने बल से एक भी पार्टी वाला काम नहीं किया, कोई हमसे हाथ चल नहीं किया। लास्ट में मुझे बहन जी की शरण लेनी पड़ी। आपसे मैं बता रहा हूँ, जब ये क्षेत्र के लोगों की बात, जब जहाँ जिला अध्यक्ष से लेकर कोई नहीं बात मेरा किया। लास्ट में आप लोगों को मेरा वायरल हुआ होगा, आप लोग सभी लोग सुने होंगे। उस समय मैंने बहन जी से साफ जो है वायरल किया और वायरल किया तब जाकर करके पार्टी के लोगों ने, जो बिहार प्रदेश के बैठने वाला जो अधिकारी था, तब मुझसे बात करने को कहा कि आपसे बात करें। तब बात करने की बात कहा था। हम कह रहे हैं कि मेरे साथियों, आप लोगों को मेरी लंबी कहानी है, आप लोगों का ज़्यादा समय लगेगा। हम संगठन पर आ जाते हैं। हमारे जो छोटे छोटे हमारे जैसा पहुँचा हुआ अगर नहीं है तब उसकी लड़ाई क्या होगी बताइए? वह मारा जाएगा, खींच कर करके मुआ दिया जाएगा और उसकी कोई सुनवाई करने वाला इसमें दलाल नहीं होगा। इसलिए जातीय संगठन का होना सबसे बड़ा जरूरी है, अहम भूमिका होनी चाहिए। और आपको जातीय संगठन के तहत सारे लोग एक सूत्र में हो जाते हैं। मेरे साथियों यहीं पर देखिए, भाजपा में मुझे कितना बात बतानी है, आप लोग खुद जानकार।
भाजपा में एक घर का 4 गो भाजपा में एगो कोनो बर्जन में रहता है, तो एगो भाजपा में रहता है, तो एगो राजद में रहता है। आप बताइए, देखिए उन लोगों का जब उनके ऊपर किसी प्रकार की बात होती है तो पूरे एक जगह हो जाता है और उनकी लड़ाई एक जगह होती है। तो वही बात हमारे अंदर भी तो होनी चाहिए ना, वही बात हमारे अंदर में होनी चाहिए। मानव कांति राव ने कहा था, मेरे साथियों एक बात कहा था कि अगर तेरी जहाँ बात बनती है वहाँ बात बना लेना, लेकिन अपने संगठन में रहना मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों का ज़्यादा समय बहुत और लोग बोलने वाले हैं, आप तो बोलते बहुत रह जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को मिलेगी, लेकिन मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा इसलिए कि हर मुसीबत में अगर जात को दर्द होनी चाहिए, गैर को तो हमेशा हमारा खून ब्लड निकाला है, वो जब भी आएगा तो निकालने के लिए आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी आएगा वो निकालेगा, चल जाएगा, अमन की रोटी सेकेगा, लेकिन दर्द आपको होनी चाहिए क्योंकि आप हमारे ब्लड हैं। इसलिए मेरे साथियों सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, खुदा हाफिज, साधु साधु। धन्यवाद सर, आपने अच्छी जानकारी दी, सब लोग संतुष्टि भी हुए।